हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल में पढ़ा रहा था। और आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले पहली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे ज्योमेट्रिकली हम लोग बताते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं। ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैंने क्लास बहुत ही बेसिक तरीके से लिया था। देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, और ये था क्लास फर्स्ट। ठीक है। क्लास आपका फर्स्ट था ये। और जो आज मैं लेने जा रहा हूँ वो क्लास सेकंड होगा आपका पॉलिनोमियल के लिए। मैंने अच्छे से बेसिक से डिटेल में इसको पढ़ाया था कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप पहली क्लास जरूर देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा केस के हिसाब से कि कितने जीरोस होते हैं। ठीक है। चलिए, अगर हम लोग केस फर्स्ट की बात करें, अगर हम लोग जीरोस देखें ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली अगर जीरोस की बात करें, तो मैं एक केस बनाता हूँ। ठीक है। केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, और आपको पता है कि इधर एक्स एक्सिस होता है, और इधर भी एक्स डैश होता है, यानी कि माइनस में इधर वाई होता है, और इधर वाई डैश। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का गया, ठीक है, ग्राफ इस टाइप का गया, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा ग्राफ, उतने ही जीरोस होंगे। तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ, एक यहाँ काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है। ठीक है। एक इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपको? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है। हमें नंबर ऑफ जीरोस बस पहचानना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये रहा। ठीक है। केस हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग केस फर्स्ट में ही है। बस अब पहचानना सीखना। अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है, तब भी हमें पता है कि एक एक्स को एक बार यहाँ काट रहा है ग्राफ, और दूसरा जो है एक्स को यहाँ पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को ही काटने वाले ही जो है, जहाँ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे करते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। यहाँ भी कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो यहाँ भी 2 है। तो फर्स्ट केस जहाँ मैंने बताया कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे पहचानने हैं, क्लास 10th में क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करता हूँ केस सेकंड का। ठीक है। अब हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास ग्राफ है, और एक कुछ इस टाइप का गया है ग्राफ। ठीक है। कुछ इस टाइप का गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे इसने टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके पास? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को पॉइंट जो है ग्राफ का एक जगह टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? वो सिर्फ एक हो जाएंगे। और मैं अगर सेकंड केस में, अगर मैं अगली बात करूं, कुछ इस टाइप का लेते हैं हम लोग। कुछ इस टाइप का अगर ग्राफ बने, तो आप देख रहे हो कि यहीं पे ही एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? वो 1 हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए केस हम लोग थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बना देते हैं दो ग्राफ। ये बस आपको सिखाने के लिए है, एनसीईआरटी में आपको पहले ही देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है। पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये एनसीईआरटी में। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है। हाँ, अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे जा रहा हो, या कोई ग्राफ आपका ऐसे जा रहा हो, तो देयरफॉर इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जो है टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो, यानी कि एक भी नंबर जो है जीरोस यहाँ पे नहीं होगा, जीरो। यानी तो केस केस थर्ड में मैंने क्या बताया कि एक भी जो है जीरोस इसका नहीं पॉसिबल होगा, एक भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि तीनों केस मैंने अच्छे से समझा दिया। 3 केस के बनते हैं, क्लास 10th में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ग्राफिकली। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलिए, ये समझ में आ गया आपको।
क्यूबिक वाला भी मैंने अच्छे से समझा दिया, ये क्वाड्रेटिक के हिसाब से मैंने समझा दिया। हम्म, अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको रिलेशन से आपको फॉर्मूले तक डिराइव कैसे करना है वहां तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं उससे रिलेटेड मैं आप एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। एक पेन ले लेता हूँ पहले मैं हेडिंग डालने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। चलो, चलो जी, तो इसको पहले काट देते हैं। चलो, एक हेडिंग हम लोग प्यारा सा हेडिंग डालते हैं। लिखा जा रहा भाई, रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें रिलेशन बताने हैं जीरोस के और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो इसको हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से देखने के लिए हमें पहले कोई पॉलिनोमियल लेना होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेके। मैं पहले पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करूँ, पॉलिनोमियल, अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करूँ, तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x+18। ठीक है, अगर मैं लूँ और इक्वेट कर दूं, मैं मान लेते हैं पोलिनोमियल ले लिया मैंने, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं। 18 को कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 एकम, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 ही आता है। और 18 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा 9 बारी में, 3 से जाएगा 3 बारी में, और 3 से जाएगा 1 बारी में। तो क्या आया, ये आया आपका 2 3 3। तो शुरू के 2 ले लेंगे तो कितने बन जाएंगे, 6, और यहाँ बच गया 3। तो 6 और 3 में तोड़ेंगे इसको, 6 और 3 में तोड़ेंगे, तो इस 9 को 6 और 3 में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने में 18 आए और जोड़ने पे 9 आए। तो देखिए, 6 और 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 6 + 3 करते हैं तो 9 आता है। तो ऐड करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। कुछ ऐसा हमें बीच में लेना होता है, आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आते होंगे ऐसा। तो x+6, और मैंने शॉर्टकट में फैक्टर कर दिया, इतना शॉर्टकट नहीं मारना है, बहुत बेसिक वाले बच्चे भी होते हैं हमारे पास। तो इसको करते हैं कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया +6x+3x+18, यानी कि मैंने इस 9x को मैंने 6x+3x में तोड़ दिया। तो अब मैं इसको क्या खींच सकता हूँ, मैं यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर में x+6 बच गया, और +3 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में x+6 बच गया, x+6 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x+6 दोनों है तो कॉमन ले लेंगे एक बारी, और यहाँ पर भी x+3 बच गया। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना होगा, तो मैंने जीरो के बराबर कर दिया। तो x+6 इज इक्वल टू जीरो, x+3 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा जीरो निकालने का तरीका है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने जीरो निकाल दिया एक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं, किसे क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जीरोस किसे कहते हैं, सारी बातें आ गई।
लेकिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन डिराइव किए जाएंगे। ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक, ये क्या ले लिया मैंने पेन में यार। चलो, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में क्यूबिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं पता लगाऊं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर मैं मानूं लेट, अगर ये पी ऑफ एक्स है या फिर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर ये पी ऑफ एक्स के बराबर है, मैं मान ही लेता हूँ उसको कि अगर ये पी ऑफ एक्स के बराबर है, तो हम पहले इसके जीरोस का मान लेंगे। लेट जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। बस यहाँ ध्यान देना आप लोग, अल्फा एंड बीटा अगर इसके जीरोस होंगे तो ये पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई फंक्शन है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, हमें पता है कि अगर जीरो जो है अल्फा, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कि ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर ये है। यानी कि अगर जीरो माइनस छः है तो फैक्टर इसका एक्स प्लस छः हो जाएगा। अगर जीरो माइनस थ्री है तो इसका फैक्टर आपका एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में अगर अल्फा अल्फा अगर जीरो है तो एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा जो एक फैक्टर हो जाएगा। और बीटा भी अगर एक जीरो है तो एक्स माइनस बीटा भी एक जीरो एक फैक्टर हो जाएगा। तो जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर ये होंगे। ठीक है, और कोई कांस्टेंट के लेके बैठा होगा साथ में। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के हो सकता है। अगर आप इसको तोड़ते जाओगे एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस थ्री को, तो आप पॉलिनोमियल तक पहुंच जाओगे, यानी कि इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह मैंने इस फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर कर दिया और कोई कांस्टेंट के मान लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपस में के को के ही रहने देते हैं, बड़ा ब्रैकेट देके इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए, ये आ गया इसको सॉल्व करने पे। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से एक्स को कॉमन खींच लो, एक्स कॉमन खींच लिया, अंदर में अल्फा प्लस बीटा बच गया और प्लस अल्फा बीटा बच गया। ठीक है, प्लस में अल्फा बीटा बच गया। थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अल्फा बीटा बच गया। तो यानी कि अब जो ये फॉर्म आया आपके पास, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का है। किसका है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा। अब ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा आया, इसको कहेंगे सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा आया, इसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से डब्बे में बंद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, बस इस पे पुट करवाएंगे और हमें पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आगे यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, यह है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या है, यह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे हम यूज करना सिखाएंगे इसको आपको। तो यूज कैसे करेंगे इसको, फाइनली हम यूज कैसे करेंगे, तो के को पहले सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये रिलेशन को, अब इस रिलेशन से आगे लिखते हैं हम लोग, के को जो है सबसे मल्टीप्लाई करवा दिए, तो के एक्स स्क्वायर आ गया माइनस माइनस का के
एक्स अल्फा प्लस बीटा आ गया, प्लस के अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स के कोफिशिएंट में ए बैठा रहता है, तो ए जो है वो के बराबर आ गया। ठीक है। और इसके कोफिशिएंट में जो है बी बैठा रहता है, बी बी बैठा रहता है, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो यानी कि बी जो है, अगर इक्वेट कर देंगे इसको, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इधर आएगा माइनस में, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, के। वो इंटू के होगा ना, हाँ इंटू के होगा, इंटू के। और सी क्या हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा आपका, के अल्फा बीटा, यानी कि सेम टू सेम ये उतर गया। तो अब अगर हम लोग बात करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड भी मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये जो है इक्वेशन सेकंड आ गया, ये जो है इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है। अब देखिएगा, जब मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, मैंने कहाँ से ये कंपेयर करवाया, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करवाया कि एक्स के साथ जो बैठता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो बैठता है वो ए होता है, ये वाला फॉर्म से। याद कीजिए, मैंने अभी लिखाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी के बगल में जो बैठता है वो, एक्स के बगल में जो बैठता है वो बी होता है, और बी की वैल्यू क्या होती है, जो साथ में होता है। तो इसके बी के बदले क्या है, ये आ गया। सी के बदले पूरा आ गया, क्योंकि सी पूरा कंप्लीट है। और एक्स के बगल में कौन है, के, तो ये के बराबर आ गया। तो ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, सी की वैल्यू भी लिख दी। तो अगर मैं करूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर मैं दो को अगर इक्वेट कर दूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस, अगर मैं इसको ए से डिवाइड करवा दूं, अगर मैं इससे डिवाइड करवा दूं, ठीक है, डिवाइड करवा दूं, तो रिजल्ट में क्या आएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू, इसके बगल में भी कोई ना था, के था बैठा हुआ, हाँ के होगा इसके बगल में बैठा हुआ, के, क्योंकि यहाँ पे के था। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी के है और अपॉन में भी के है, के से के खत्म। तो बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो ये माइनस उधर आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और यही बी माइनस बी को क्या लिखते हैं हम लोग, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया सम ऑफ, ये हमारा निकल गया सम ऑफ जीरोस। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग थर्ड बाय वन ऑन डिवाइडिंग थर्ड बाय वन, यानी कि थर्ड इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, इसको जो है, यानी कि सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड कर देंगे वन से, यानी कि ए इज इक्वल टू के से डिवाइड करेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या, ये बच जाएगा आपका सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। अब एक चीज देखना आप, इसी चीज को आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही क्या कहलाएगा आपका, ये माइनस का माइनस रहना दीजिए, माइनस रहना दिया। और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। उसी प्रकार, अगर उसी प्रकार मैं बात करूं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया, तो ये आया सी अपॉन ए। तो
जाहिर सी बात है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यही फॉर्मूला जो है आप देखते हो बुक्स में लिखे हुए, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसका डेरिवेशन डेरिवेशन मैंने अभी किया जस्ट। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आते हैं? वो यहाँ से आते हैं, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से, सॉरी यहाँ से केस से मैंने स्टार्ट किया आज की क्लास। यहाँ यहाँ कल था, तो ये इसको लाइन मार देते हैं, समझ में आएगा। और यहाँ से क्लास सेकंड है हमारा। क्लास सेकंड यहाँ से हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको आराम से बताया कि कैसे जो है आपको पकड़ना है कि एक्स एक्सिस पे जैसे जितने पॉइंट्स कटेंगे उतने ही जीरोस आएंगे। उसके बाद मैंने रिलेशन बताने की कोशिश की कि किसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस से आप फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर से आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको तोड़ा। अब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने इसका पहले बेस जनरल फॉर्म लिया। एक सेकंड, क्या क्या हो रहा है यार? हाँ, ये लेते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, मैंने उसका पहले जनरल फॉर्म लिया, ये जनरल फॉर्म है इनका। उसके बाद मैंने अल्फा प्लस, इसके बाद मैंने जो है जीरोस को मैंने क्या मान लिया, एक अल्फा मान लिया और एक मैंने बीटा मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। फिर उसके बाद जो जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म को मैंने उनके प्रोडक्ट के, उनके फैक्टर्स के बराबर कर दिया और कोई कांस्टेंट के मान लिया। जब भी हम लोग कोई सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट कभी ना कभी ये लेके बैठता है, तो उसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके जो है मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मुझे कुछ इस टाइप का मिला। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन होंगे, आप इस पे पुट करवा के क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले से आप रिक्वायर्ड क्या क्या लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक भी जीरोस होगा तो आप प्रोडक्ट और सम दोनों निकाल के आप इस पर पुट करवा दोगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया। सबको पहले मैंने के से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर मैंने ए बी सी से कंपेयर कर दिया। ऑन कंपेयरिंग, जब मैंने कंपेयर किया तो ए जो है वो के बराबर निकला, बी जो है वो माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर निकला, इंटू के भी है यहाँ पे, इंटू के। और उसके बाद सी जो है वो के अल्फा इंटू बीटा के बराबर निकला। उसके बाद मैंने इक्वेशन इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और मैंने उसके बाद जो है इसको फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया। तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज जो है हम लोग यहीं तक करने देते हैं। इस पे बेस्ड जो है पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैं क्यूबिक वाला भी फॉर्मूला मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्यूबिक वाला फॉर्मूला मैं करवा दूंगा अगले क्लास में, क्लास थर्ड। ठीक है, क्यूबिक वाला फॉर्मूला कहाँ से है वो भी मैं करवा दूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला प्रूफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर्मूले पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और